महात्मा बुद्ध के पास में एक बालक पहुंचा। नया नया साधु हुआ हूं। महात्मा बुद्ध के पास जाकर के कहने लगा, भगवान अभी अभी संन्यास ग्रहण किया है, तो अब हमारी पर्यटन पर जाने की अभिलाषा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भ्रमण करने निकलूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो संसार बड़ा खतरनाक है, लोग बड़ा अपमान करने वाले मिलेंगे। ठीक है महाराज, अपमान करने वाले मिलेंगे तो गाली थोड़ी देंगे। बोले हाँ हाँ, गाली भी दे सकते हैं। अच्छा, तो गाली देने वाले मिलेंगे तो मारने वाले थोड़ी मिलेंगे। बुद्ध ने कहा हाँ हाँ, ऐसे भी मिलते हैं। कुछ मारने वाले भी मिल जाएंगे। अच्छा, बोले दंडों से प्रहार थोड़ी करेंगे। बोले कर भी सकते, कोई भरोसा नहीं। तो फिर हमको जान से थोड़ी मार देंगे। बोले मार भी सकते हैं। तब महाराज महात्मा बुद्ध से कहा सन्यासी ने, बढ़िया है, फिर मारेंगे तो जान से भी मार देंगे, तो जो काम 10 दिन बाद में होना है भाई अभी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम पक्के पर्यटन करने के अधिकारी बन गए हो, अब आप जा सकते हैं। मान सम्मान मृत्यु का कोई भय ना रहे, तो संत सुखी विचरंत मही, नहीं मान अनादर समही, संत सुखी विचरंत मही। कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न भगवान श्री राघव से किया लखन ने कि ईश्वर और जीव में अंतर क्या है। राम जी कहते हैं, साधारण अंतर तो यह है कि ईश्वर एक है और जीव अनेक है। ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। ईश्वर ज्ञानी है, जीव अज्ञानी है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। जीव माया के अधीन है और माया ईश्वर के अधीन है। यह जीव में और ईश्वर में अंतर है। मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का सृजन करने वाला कौन है, इन तीनों तत्वों का जिससे जीवन पर्यंत ज्ञान ना हो सके वह जीव है। जो जान ना सके वह जीव है, क्योंकि जीव अज्ञानी है और ईश्वर ज्ञानी है। जो साक्षी भूत होकर समस्त जीवों को बंधन में और बंधन से मुक्त कर देता है वह ईश्वर है। बहुत सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र बता रहे हैं। अब लखन ने पूछा कि जब हम जान चुके हैं कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, अंतर कितना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अब आप मुझे बताइए कि उसी ईश्वर की हमको प्राप्ति कैसे हो, कैसे हम उस ईश्वर को पाएं। तो भगवान श्री लखन पूछ रहे हैं, राघवेंद्र बता रहे हैं, और माता पार्वती को भोलेनाथ ने कहा है। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि लखन भगति तात अनुपम सुखे मूला, भक्ति को पाया जा सकता है और भक्ति के द्वारा भगवान ईश्वर को पाया जा सकता है। लेकिन भक्ति और ईश्वर दोनों कैसे प्राप्त होंगे? जब संत समागम होगा, संत दर्श होगा, तब जाकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारी दृष्टि में विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विद्य जनों के लिए श्रद्धा जागृत हो जाएगी, सम्मान जागृत हो जाएगा, धर्म के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका बोध होने लगेगा,
तब फिर वह भगवान ईश्वर को भक्ति के द्वारा पा सकता है। लेकिन लखन ने पूछा कि भगवान भक्ति पाली और ईश्वर भी पा लिया, तो क्या पहचान है हमारे पास कि हमको भक्ति प्राप्त हो गई? कैसे जानेंगे कि ये भक्त है? कोई उसकी पहचान तो होगी। तुम में गुण गावत पुलके शरीरा, गदे गदे गिरा नयन बहनी। ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं कि जिनके सामने सीताराम नाम ले दिया जाए तो अविरल आंसू निकल पड़ते हैं। जो भगवान सीता और राघवेंद्र को अपना बालक, अपना पुत्र, अपना स्नेही बंधुजन मानते हैं। शरीर का पुलकित होना, अश्रु प्रपात होना, वाणी का कंप हो जाना, यह तो नट भी साध सकता है। लेकिन बाह्य लक्षणों के साथ साधक में जो परिवर्तन ला दे और जो परिवर्तन का दर्शन होता है, भगवान उन्हें बताते हैं। काम आदि मद दम्भ न जाकी, तात निरंतर बस में ताकी। जो किसी भी प्रकार का कपट ना रखे, दम्भ ना हो। संसार के सामने हम अलग बन करके जाएं, ईश्वर के सामने हम जो हैं वही बन करके जाएं। भगवान कह रहे हैं कि आप जगत के सामने खूब श्रृंगार करके जाइए, खूब सज धज करके जाइए, लेकिन मुझे आपका बनावटी श्रृंगार, बनावटीपन पसंद नहीं है। मेरे सामने तो तुम जैसे हो बस वैसे आ जाना, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तुम जैसे हो वैसे बन करके आइएगा। मारीच का उद्धार किया भगवान ने, जानते हो क्यों? क्योंकि मारीच होई कपट मृग तुम छलकारी। जगत में कपट रूप व्यवहार करता रहा, कपटी वेश भी धारण किया, लेकिन जिस समय राघवेंद्र का बाण लगा और राम सामने खड़े हैं तो अपने निज स्वरूप में आ गया। तो यदि कपट भी करे ना हम, तो भगवान के सामने कैसा कपट हमारा चलेगा? क्योंकि वो तो अंदर का भी जानता है, क्या आपके अंदर है वह भी जानता है, सब जानते हैं भगवान।